हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। और मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो जो हैं वो बहुत ही आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा पसंद आती हैं। और मैं देख रहा हूं कि मेरे 6 दिन के मेहनत में लगभग 43 व्यू के आसपास अभी तक आ चुके हैं। 15 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और इस बात की मुझे खुशी है कि आप लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है। दोस्तों, मैं नया हूं और नए दौर में न्यू न्यू जो भी डिजाइन होंगी कंस्ट्रक्शन की, वो सारी मुझे मालूम है। साथ ही साथ एक बिल्डिंग प्लानिंग कैसे की जाती है, क्योंकि बिल्डिंग बार बार मैं आप लोगों से कहता हूँ कि एक घर जो बनती है वो हमारा सपना होता है, हमारा भविष्य होता है। उसे सोच समझ के ईमानदारी से बनानी चाहिए। और इसके लिए मैं आज आप सभी को वास्तु का ज्ञान, असल में एक सिविल इंजीनियर, एक वास्तुशास्त्र का जानकार कैसे जमीन को अपने बांटता है, कैसे उनमें किधर टॉयलेट, किधर लाइट बाथ और किधर क्या क्या करता है, इसका जानकारी मैं आप सभी के लिए लाऊंगा। दोस्तों, मेरे पास आज कोई प्लान नहीं है। आज मेरे पास है जो डायरेक्शन को बताया जाता है, एक प्लॉट का डायरेक्शन कैसे काटा जाता है। सबसे पहले कि ये नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर होना चाहिए, इसके बारे में मैं आप सभी को आज जानकारी दूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखें कि कैसे और क्यों, किस दिशा में क्या जरूरी होता है, या आप सभी को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। हाँ, तो दोस्तों, जैसे कि मैंने इसी वीडियो में स्टार्टिंग में बताया है कि कैसे आप लोगों को एक लैंड पे कैसे वास्तु को क्लियरेंस दिया जाता है। तो वास्तु क्लियरेंस कुछ इस प्रकार से मिलती है। मान लो कि ये कोई लाइन हो गई और ये कोई लाइन हो गई, फिर ये लाइन हुई और फिर ये लाइन हुई। ये एक रेक्टेंगुलर पोर्शन है। मान लो कि ये यहाँ पे 40 फीट 00 इंच का ये लैंड है लंबाई में, और चौड़ाई में ये है आपको 20 फीट 00 इंच। तो सबसे पहले हम लोगों को पता करना होता है कि डायरेक्शन क्या है। जमीन की डायरेक्शन सबसे अहम भूमिका निभाती है इस पूरे पे। तो डायरेक्शन में मान लो कि अभी मैं जिस डायरेक्शन में बैठा हूँ तो मेरा मुख ईस्ट साइड में है, तो इसको ईस्ट मैंने बोल दिया। ठीक है। मेरे राइट हैंड साइड में जो होगा वो साउथ डायरेक्शन होगा, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में नॉर्थ डायरेक्शन होगा, और मैं जिस डायरेक्शन में बैठा हूँ इस पेज के, वो है मेरा वेस्ट। तो ये तो मेरा डायरेक्शन शो करना हो गया। अब देखो, अब इसको घुमा दो तो देखो, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो गया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हम इस प्लॉट को, पूरे प्लॉट को वास्तु के 8 दिशाओं में बांटने के लिए क्या करूंगा, 1 2 और 3, मतलब पार्ट कितने हुए, 1 2 3 और 4 पार्ट। ठीक है। सेम एज इट इज यहाँ पे 1 2 और 3, यहाँ पे भी पार्ट कितने हुए, 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे ही इसको भी 4 पार्ट में बांटो, 1 2 और यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 1 2 और 3। तो देखो दोस्तों, इसमें सब में 4 4 पार्ट हो गए। 4 4 पार्ट क्यों हुए ये बताऊंगा आप लोगों को। अब दोस्तों, ये 1/4 हुआ, ये 1/4 हुआ, ये 1/4 पार्ट हुआ, ये पार्ट 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 1/4 पार्ट हुआ, ये 1/4 पार्ट हुआ। ठीक है। 1/4वां भाग ये भी हुआ, इस पूरे लाइन में 1/4 भाग ये, 1/4 भाग ये। तो बाकी बचा 1/4, 1/4 और 1/4, मीन्स हाफ हो गया। तो जो बाकी बचा पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो हो जाएगा
1/2, ठीक है। यहां से लेके यहां तक ये पार्ट हो जाएगा 1/2। तो जो 1/2 पार्ट हुआ, मतलब इस पॉइंट से 1/2 जो है, जो हम लोगों का पार्ट बचा है, वो कंप्लीट वेस्ट का पार्ट हुआ, सेम एज इट इज यहां से लेके यहां तक। मतलब फर्स्ट कट जो लगा है यहां से थर्ड कट के बीच में जो है, वहां तक का डिस्टेंस जो हुआ उस लैंड का, वो कंप्लीट नॉर्थ, देखो नॉर्थ डायरेक्शन में हुआ। वैसे ही 1/2 पार्ट कितना हुआ, यहां से लेके यहां तक हुआ, तो कंप्लीट ईस्ट का पार्ट ये कहलाता है, ठीक है। और कंप्लीट जो साउथ का आपका पार्ट हुआ, तो यहां से लेके यहां तक का हुआ, तो इसको कंप्लीट साउथ का पार्ट बोला गया। कंप्लीट साउथ, देखो यहाँ पे साउथ लिखा हुआ है, ये कंप्लीट साउथ, तो इसको साउथ ईस्ट कॉर्नर कहा जाएगा। इस कॉर्नर को क्या कहा जाएगा, साउथ ईस्ट कॉर्नर कहा जाएगा, ठीक है। इसको वेस्ट और साउथ, तो यहां से लेके यहां तक का जो भी एंगल बनेगा, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे साउथ वेस्ट। अब ये 1/4, ये 1/4 मिलके बन जाते हैं आपको वेस्ट और नॉर्थ का कॉर्नर, तो ये नॉर्थ वेस्ट हो गया और ये नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर हो गया, मतलब नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। इसको हिंदी में क्या बोला जाएगा, नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ ईस्ट उत्तरी पूर्वी, साउथ ईस्ट दक्षिणी पूर्वी, साउथ वेस्ट दक्षिणी पश्चिमी और नॉर्थ वेस्ट उत्तरी पश्चिमी। ये कंप्लीट नॉर्थ पार्ट हुआ, ये कंप्लीट साउथ हुआ, ये कंप्लीट ईस्ट हुआ, 1/2 क्योंकि है। अब देखो दोस्तों, अब हम लोगों को नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को हम लोग कहते हैं ईशान कोण, ईशान कोण, ठीक है। ईशान कोण जो है दैवीय कोण कहा जाता है, जिधर से सूर्य उदय होते हैं, ठीक है। साउथ ईस्ट को कहा जाता है अग्नि कोण, अगन का कोण, ठीक है। साउथ वेस्ट को क्या कहा जाएगा, नैऋत्य कोण, ठीक है, नैऋत्य कोण कहा गया। और नॉर्थ वेस्ट को क्या कहा गया दोस्तों, नॉर्थ वेस्ट को कहा गया वायव्य कोण, मतलब वायु के देवता जिसमें रहते हैं। तो देखो दोस्तों, वास्तु में दिशाओं को इस प्रकार बताया गया। साथ ही साथ इसमें एक और चीज हमने छोड़ी है, देखो यहाँ पे जो है, अगर हम यहाँ पे इस प्लॉट को अगर मिलाते हैं, तो ये जो लाइंस बनती हैं वो हमारी एनर्जी लाइंस कहलाती हैं। ये किसी मैप में आपको बना हुआ नहीं दिखाया जाएगा, कोई भी मैप में आप लोगों को ये सब चीजें नहीं बताई जाती हैं, ये एनर्जी लाइन कहलाती हैं, ठीक है। ये लाइन से ये लाइन एनर्जी लाइन, ये लाइन से ये लाइन किसी भी प्लॉट का एनर्जी लाइन कहलाता है, और ये जो है एनर्जी पॉइंट कहलाया जाता है। पुराने समय में आंगन क्यों छोड़ा जाता था और आंगन के सेंटर में कुछ पेड़ पौधा क्यों लगाया जाता था, क्योंकि ये एनर्जी पॉइंट कहलाती है, ठीक है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और प्लीज लाइक जरूर करें दोस्तों। और साथ ही साथ आप लोगों को इससे अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा। अब बताऊंगा कि ईशान कोण में क्या बनाना उचित होता है, अग्नि कोण में क्या, साउथ ईस्ट में क्या बनाना चाहिए, साउथ वेस्ट में क्या बनाना चाहिए, और नॉर्थ वेस्ट में क्या क्या बनाना चाहिए। तो ये टोटल आप लोगों को जानकारी हमारे चैनल से मिलती रहेगी, इसीलिए आगे इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड लाइक करना तो जरूर ना भूलिए भाई, और दूर दूर तक फैलाइए, क्योंकि घर बनाने से पहले सभी को इतनी जानकारी रखनी जरूरी होती है। थैंक्स अलॉट देखा, और वीडियो में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। तो दोस्तों, प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बन जाएं, क्योंकि मेरे सिविल इंजीनियरिंग के भाई लोग भी बने हैं, और साथ ही साथ सभी से रिक्वेस्ट है कि बिना वास्तु के और बिना किसी इंजीनियर की सलाह से कभी भी घर ना बनाएं, क्योंकि वो घर वास्तु दोष
भी हो सकता है उस घर में स्ट्रेंथ जो बिल्डिंग की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि कितना लोड सहना है बिल्डिंग को, क्या सहना है, कितने बाय कितने का रूम होना चाहिए, रूम का स्टैंडर्ड साइज क्या होना चाहिए। तो इन सभी के लिए मेरे साथ बने रहिए और तब तक के लिए गुड बाय। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।